यहीं से सब साधन प्रकट हुए। मुर नामक दैत्य से युद्ध हुआ था, भगवान का भागवत में वर्णन है। उस मुर नामक दैत्य से युद्ध करने के बाद ठाकुर जी विश्राम के लिए यहां पधारे। ठाकुर जी आराम कर रहे थे, लेकिन वो मुर नामक दैत्य पुनः जीवित होकर ठाकुर जी पर प्रहार करने के लिए आया। ठाकुर जी की शयन अवस्था में ठाकुर जी को कोई विक्षेप ना हो, ठाकुर जी को कोई कष्ट ना हो, तब ठाकुर जी के ही अंग से एक स्त्री प्रकट हुई और उसने मुर नामक दैत्य का वध किया। जब भगवान ने उसको देखा तो भगवान बोले, तुम कौन? बोले, प्रभु मैं आपसे प्रकट हुई हूं। आप शयन में थे, आपको आकर के वो दैत्य परेशान करता, इसलिए आपके अंग से प्रकट होकर के मैंने उसका वध कर दिया। भगवान बोले, आज कौन सी तिथि है? बोले, आज एकादशी है। तो ठाकुर जी ने उसका नाम एकादशी रख दिया। बोले, हम तुमसे इतने प्रसन्न हैं, आज के बाद एकादशी के दिन व्रत का महात्म होगा। उससे क्या होगा? बोले, मेरे जितने भी वैष्णव हैं, यदि उनसे ये न केन प्रकारेण कोई भी पाप हो जाएगा और यदि वो एकादशी के दिन मेरा और तुम्हारा स्मरण करके व्रत करेंगे तो उनके सभी समस्त पाप नष्ट हो जाया करेंगे। उत्पन्ना एकादशी के दिन इसी नर नारायण के बद्रिकाश्रम में एकादशी का जन्म हुआ। यहां एकादशी रखने से, यदि पूर्वोक्त कितनी भी एकादशियां आपने नहीं रखी हो, तो यहां यदि आपने एकादशी, आज जिसने भी एकादशी रखी होगी, पूछूंगा नहीं मैं किसने रखी किसने नहीं, जिसने नहीं रखी सब उसको यूं देखें, अच्छा तेने एकादशी नहीं रखी। इसलिए यहां एकादशी का क्या महत्व है कि यदि यहां कोई व्यक्ति एकादशी करता है तो इस जन्म में पिछली जितनी भी एकादशियां उसकी निकली हैं, और केवल यही जन्म नहीं, इससे पूर्वोक्त जन्मों में भी जब भी उसने एकादशी नहीं की, वो यहां एक दिन की एकादशी करने से समस्त एकादशियों के व्रत का फल उसे मिल जाता है। कहां तक कहूं, मैं कहता ही जाऊंगा बद्रीनाथ की महिमा, इस भूमि की महिमा, इस क्षेत्र की महिमा, लेकिन सुनने से काम नहीं चलेगा, करो। और आज जिसने एकादशी नहीं करी ना, उसके दंड के रूप में कल द्वादशी का व्रत रखना। हाँ, और कैसा व्रत रखना? वो आप कहोगे रसोई में तो वही बनेंगे पकवान हमारे लिए, तो फल खाओ, फल खा के रहना कल पूरे दिन, और मौन रहना। एकादशी का कभी, जैसे एकादशी टूट जाए, एकादशी छूट जाए, बस एक बात बोलूं, एकादशी मैं भी नहीं रख पाता हूं। कभी कभी, पिछली बार जब मैं आया था और आज भी एकादशी रखी, जब भी बद्रीनाथ आता हूं तो अपने पूरे कोटे पूरे कर जाता हूं। तो अभी 1-1.5 महीना पहले आया था, तब भी एकादशी थी, तो एकादशी व्रत रहा, तो उसमें पिछली जितनी एकादशी छूट गई थी उनका सब पूरा हो गया। आज की एकादशी करके मैंने कहा, हे नाथ, आगे की एकादशियों का आज कर देना, आगामी जितनी एकादशी सबका फल आज मिल जाए। क्योंकि कई बार सफर में रहते हैं, दूसरा बड़ी दुविधा पड़ जाती है, वैष्णवी एकादशी कब की है, और दूसरी एकादशी, वो 2 एकादशियां हो जाती हैं, ट्रेवलिंग में रहते हैं, नहीं हो पाते। और सबसे बड़ी बात, हमारो लाला वो एकादशी को प्रसाद ना पावे, वाकू तो बढ़िया पकवान चाहिए, तो लाला को भोग धरते धरते मुंह में पानी आ जाए, तो फिर हम वही प्रसाद को कभी कभी पा लें। लेकिन फिर भी बंधुओं, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, व्रत केवल जीव का ही क्यों होता है? केवल जिह्वा को व्रत मत करवाओ, अपनी प्रत्येक इंद्रिय से व्रत रखो। केवल जीव का ही व्रत क्यों? उसी कोई अन्न नहीं देना, वो बात अलग है कि ठाकुर जी स्वयं श्रीमद् भागवत में उद्धव से कहते हैं, जिते सर्वम जिते रसे, वो सब जीत लेगा जिसने अपनी जीव को जीत लिया, जिसने रसना को जीत लिया। जिसने अपनी जिह्वा नहीं जीती, जिसने अपनी रसना को नहीं जीता, वो भूल जाए कि वो बाकी की इंद्रियों को जीत पाएगा। अगर तुम्हें अपने पूरे शरीर पर संयम करना है तो अपनी जीव पर संयम कर लो। इसलिए एकादशी के दिन जीव का ही व्रत होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक इंद्रिय से व्रत करवाओ। आज नेत्रों की एकादशी करो। क्या? नेत्रों से केवल वैष्णव और नारायण और ठाकुर जी, केवल इन्हीं का दर्शन करना है। उसके अतिरिक्त कोई आ जाए तो नजर नीचे करनी है। ऐसा नहीं कि उसको देखो नहीं, उससे कहो तुम हट जाओ, ये तो अपराध हो जाएगा। वैष्णव
इतर यदि कोई आ जाए तो नजर नीचे कर लो, नीचे नजर करके बात कर लो। लेकिन नेत्रों की एकादशी, आज केवल वैष्णव दर्शन, आज केवल ठाकुर जी का दर्शन। कानों की एकादशी, आज केवल हरि चर्चा सुनूंगा 24 घंटे और कुछ नहीं सुनना। चरणों की एकादशी, आज ठाकुर जी की पूरी प्रदक्षिणा में ही समय निकालूंगा। हाथों की एकादशी, ठाकुर जी के मंदिर मार्जन करूंगा, ठाकुर जी की सेवा करूंगा, हाथों को आज खाली नहीं बैठने दूंगा, ठाकुर जी की सेवा में ही रखूंगा। ऐसे अपनी प्रत्येक इंद्रिय से एकादशी करो, सब सुधर जाएंगी एक एक बार में। तो उस एकादशी का प्रादुर्भाव भी कहां हुआ? इस बद्रीनाथ में। और मैं तो अपनी भाषा में कहता हूं कि एकादशी क्या है? बोले जैसे पतिव्रता नारी अपने पति के लिए करवा चौथ का साल में एक बार व्रत रखती है, ऐसे ही हम पतिव्रता समस्त वैष्णव, हमारे पति नारायण, हम अपने नारायण के लिए हर महीने एकादशी का व्रत करते हैं, एक पतिव्रता नारी की तरह। इस प्रकार इस भूमि ने एकादशी को जन्म दिया। तो इस भूमि की अनंत महिमाएं हैं, कहां तक कहें, सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन केवल सुनने मात्र तक मत रखिएगा, उसको जीवन में जरूर अपनाइएगा। तो हमारा नवयोगेश्वर संवाद चल रहा है, पूरी आराधनाश्रय। सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठो। राजा निमि के दरबार में 9 योगेश्वर बैठे। योगी किसे कहते हैं? जो नित्य अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण में रमण करें। कृष्ण से इंद्रियां कैसे मिलें? उनकी इच्छा, जैसे हमारी जीव की इच्छा होती है कि हमें कुछ खिलाओ, कान की इच्छा होती है कुछ सुनाओ, नेत्रों की इच्छा होती है कुछ अच्छा दिखाओ, हाथों की इच्छा होती है कि कुछ स्पर्श कराओ, पैरों की इच्छा होती है कहीं ले जाओ। ऐसी प्रत्येक इंद्रियां की हमारी सांसारी इच्छाएं होती हैं, परंतु योगियों की प्रत्येक इंद्रिय की इच्छा केवल कृष्ण है, केवल नारायण है। वो योगी, वो योगी जो अष्टांग योग के द्वारा 8 योग बताए गए हैं भगवान कपिल के द्वारा। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 योग हैं। इन 8 योगों को जो निरंतर अपने चित्त में व्यवस्थित रखे वो योगी। परंतु ये कौन है? बोले योगेश्वर, योगियों के भी जो ईश्वर है। तो योगी कौन? जिसके चित्त में, जिसकी समस्त इंद्रियों में कृष्ण रमण करें वो योगी। और योगेश्वर कौन? बोले जिन कृष्ण की समस्त हृदय में जो रमण करें वो योगेश्वर। नहीं समझे अभी? जिनके चित्त में, जिनकी बुद्धि में, जिनकी समस्त इंद्रियों में कृष्ण रमण करते हैं वो योगी। लेकिन जो लोग श्री कृष्ण के चित्त में रमण करते हैं, श्री कृष्ण के नेत्र में रमण करते हैं, श्री कृष्ण के हाथों में रमण करते हैं, श्री कृष्ण के मस्तिष्क में रमण करते हैं, वो योगेश्वर। श्री किशोरी जी कौन है? शब्द छोटा है लेकिन किशोरी जी भी एक योगेश्वर है। जाहि श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधार। वह भी योगेश्वर। और राधा रानी योगेश्वर है नहीं, योगेश्वरेश्वर है। योगेश्वरों की भी जो ईश्वर, माने कृष्ण के चित्त में जो रमण करें वो योगेश्वर, और उन कृष्ण के चित्त में रमण करने वाले योगेश्वरों के चित्त में जो रमण करें वो श्री किशोरी जी, योगेश्वरेश्वर। ये नव योगेश्वर हैं। इनके चित्त में ठाकुर जी रमण करें ऐसा नहीं, ये ठाकुर जी के चित्त में रमण करते हैं।
और बंधुओं एक बात मैं कहूं, भक्ति पथ क्या है, भागवत धर्म क्या है। हमारे चित्त में ठाकुर जी रमण करें, वो तो पूरे विश्व के चित्त में रमण करते हैं। जो ठाकुर जी का भजन नहीं करता, ठाकुर जी उसके चित्त में भी रमण करते हैं। बस ये बात है कि उसके चित्त में थोड़ी बहुत देर रमण करते होंगे, हमारे चित्त में निरंतर रमण करते हैं। लेकिन भक्ति पथ क्या है, भागवत धर्म क्या है, हमारे चित्त में ठाकुर जी रमण करें, यहीं तक नहीं, हम स्वयं को ऐसा कर लें कि मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। मैं सुमिरन हरि का ना करूं, मैं स्वयं को ऐसा बना लूं कि मेरा सुमिरन हरि करे, हरि मेरी इच्छा रखे, नारायण मेरी इच्छा करे, ठाकुर जी मेरी इच्छा करें। और वो कब करेंगे, जब हम उस योग्य बनेंगे। और उस योग्य बनने के लिए ही ये भागवत धर्म है कि हम उस योग्य बन सकें कि हम ठाकुर जी के चित्त में रमण करें। नामदेव जी महाराज, श्री तुकाराम जी, ये योगेश्वर हैं, क्योंकि इनके चित्त में ठाकुर जी रमण करते हैं, वो बात एक है, लेकिन यह भी ठाकुर जी के चित्त में रमण करते हैं, ये भी लाल जी के चित्त में सदा रहते हैं। ऐसे कितने प्रसंग हैं जहां ठाकुर जी अपने भक्त के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। भक्तमाल जी में कथा त्रिलोचन जी की, त्रिलोचन जी के यहां भगवान अंतर्यामी बन करके आते हैं, नन्हे से बालक। त्रिलोचन जी नित्य संत सेवा करते हैं। एक दिन वृद्ध हो गए तो ठाकुर जी से बोले, आपने मुझे संतान तो नहीं दी, लेकिन कोई सेवक दे दो जो संतों की सेवा कर सके। तो बंधुओं देखो, ठाकुर जी से आप संतान मांगोगे ना तो संतान मिलेगी, लेकिन ठाकुर जी से यूं कहोगे, हे नाथ मुझे गौ सेवा करने वाला, संत सेवा करने वाला, वैष्णव सेवा करने वाला एक बालक दो, तो बालक नहीं देंगे, ठाकुर जी स्वयं आ जाएंगे। क्योंकि संत सेवा, गौ सेवा और वैष्णव सेवा भगवान कहेंगे मुझसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। हम लोग गलती क्या करते हैं, भगवान से पुत्र मांगो, पुत्री मांगो, कोई अपराध नहीं है, मांगो खूब, लेकिन हम केवल पुत्र पुत्री मांग करके ना, पुत्र पुत्री भगवान देते हैं। अब वो पुत्र कैसा होगा, पुत्री कैसी होगी, इस बात की तो गारंटी हमने ली नहीं ना ठाकुर जी से। शॉपकीपर के पास जाते हो, वस्तु लेते हो तो गारंटी भी लेते हो ना। ऐसी ठाकुर जी से कुछ मांगा है तो गारंटी कहां गई आपकी। श्रीमद् भागवत में नंद बाबा क्या मांगते हैं, विष्णु आराधनार्थाय। हे नाथ, वे भी बद्रीनाथ आए थे, श्री नंद बाबा, वे भी केदारनाथ गए थे, चारों धाम गए, सब जगह जाकर के क्या मांगा, हमें एक पुत्र दो। कैसा पुत्र, बोले विष्णु आराधनार्थाय, जो गौ सेवा करे, जो संत सेवा करे, जो ब्रजवासियों की सेवा करे, ऐसा पुत्र दे दो। ठाकुर जी बोले, इस पुत्र के लिए तो फिर हमको ही आना पड़ेगा, हम किसी और को नहीं भेज सकते। ठाकुर जी से जो भी कुछ मांगो, उसके बदले में ये जरूर रखो कि ठाकुर जी हमें जो ये वस्तु चाहिए, इससे आपकी सेवा, वैष्णवों की सेवा, गौ सेवा ये रुकनी नहीं चाहिए। ऐसी कृपा करना। जो भी युवान बैठे हैं यहां पर और या जो चैनल पर देख रहे हैं, जिनका ब्याह नहीं हुआ, बद्रीनाथ आकर के पत्नी मांगो, लेकिन कैसी पत्नी मांगो, तथा सचाम परिवोडुकाम समानशीला ग्रह में दधेनु। हे ठाकुर जी, हमें ऐसी पत्नी प्रदान करना जो हमारी भक्ति को दुगुना करे, 4 गुना करे, 10 गुना करे, जिसके आती हमारी माला छूट जाए, आपकी सेवा छूट जाए, ऐसी पत्नी मत देना। और जितनी भी बहनें कथा सुन रही हैं, वो बद्रीनाथ आकर के पति मांगो। कैसा पति मांगो, बोले ऐसा ही पति दो भगवान जो आपकी भक्ति में हमको और आगे लेके चले। ठाकुर जी से वस्तु मांगो, लेकिन उस वस्तु का प्रयोजन भी ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति होनी चाहिए। योगेश्वर जो ठाकुर जी के हृदय में रमण करे, तो हम भक्ति के पथ पर चल रहे हैं।
अभी पथ शुरू हुआ है, मतलब अभी ठाकुर जी हमारे चित्त में हैं, लेकिन इस पथ पर आगे चलते चलते ये स्थिति होनी चाहिए कि ठाकुर जी के चित्त में तुम पहुंच